हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आप सभी एक नई वीडियो का वेट भी कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द न्यू क्लास विद योर मेंटर सौम्या शर्मा एंड वी आर कंटिन्यूइंग आवर इंग्लिश ग्रामर बुक Grammar Pathways for Class 5th by Riddhi series and published by Children's Voice. Today we are going to start a new chapter from your English grammar book, chapter number 31, and the name of the chapter is letter writing. तो आज इस क्लास में बच्चों हम सीखेंगे कि आप लेटर कैसे लिख सकते हैं. So let's start the chapter without delaying. A letter is a written message which is sent to someone usually in an envelope and by post. लेटर क्या होता है बच्चों? एक written message होता है जो आप किसी को भेजते हैं. लेकिन written letter कैसे भेजते हैं? envelope में पुट करके और पोस्ट के थ्रू आप वो लेटर किसी तक पहुंचाते हैं. नाउ काइंड्स ऑफ लेटर्स. अब हम देखेंगे हमारे पास कितने तरीके के लेटर्स होते हैं. लेटर्स में बी ऑफ द फॉलोइंग टू काइंड्स. हमारे पास दो तरीके के लेटर्स हो सकते हैं. पर्सनल सोशल लेटर्स या फिर फॉर्मल और बिजनेस लेटर्स. पर्सनल लेटर्स विच आर रिटन एंड सेंट टू रिलेटिव्स and intimate friends are called social letters. बच्चों ऐसे लेटर्स जो आप अपने रिलेटिव्स को या फिर क्लोज फ्रेंड्स को भेजते हैं उन्हें हम सोशल लेटर कहते हैं. वहीं दूसरी तरफ ऐसे लेटर्स विच आर रिटन एंड सेंट टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स, न्यूज़पेपर्स, बिजनेस कंसर्न, डीलर्स एंड ट्रेडर्स आर कॉल्ड बिजनेस लेटर्स. बच्चों ऐसे लेटर्स जो आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को लिख के भेजते हैं, किसी न्यूज़पेपर सेल को भेजते हैं, किसी ट्रेडर को, बिजनेस डीलर्स को भेजते हैं, तब ऐसे लेटर्स को क्या कहते हैं? बिजनेस लेटर्स कहते हैं. दे ऑल्सो इंक्लूड लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन. चलिए द फॉर्म ऑफ अ लेटर समझेंगे. फॉर्म ऑफ अ लेटर. Each kind of letter has its own distinct form. हर लेटर के पास सबकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं. The writers of all kinds of letters must pay their attention to the following points to form. यानी कि जब भी आप कोई लेटर लिखते हैं या फिर लेटर लिखने जाते हैं तब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए. फर्स्ट पॉइंट इज हेडिंग. It includes place and date of letter writing. हेडिंग के अंदर आप क्या पुट करते हैं कि आप कौन से प्लेस से या फिर कौन सी डेट को वो लेटर लिख रहे हैं. देन सैल्यूटेशन मीन्स इट इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ ग्रीटिंग्स. इसके अंदर क्या आता है बच्चों? ग्रीटिंग्स आप ऐड करते हैं एज डियर ब्रदर, डियर सर एंड एक्सेट्रा. नाउ बॉडी ऑफ द लेटर. उसके बाद आप क्या करते हैं? लेटर की बॉडी बनाते हैं. इट इंक्लूड्स द कंटेंट्स ऑफ द लेटर. लेटर की बॉडी के अंदर आप क्या पुट करते हैं? लेटर के कंटेंट्स आते हैं. जो भी स्पीच या फिर अबाउट आप लेटर लिखना चाहते हैं वो सब आप लेटर की बॉडी के अंदर पुट करते हैं. देन वी हैव सब्सक्रिप्शन. मैम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? चलिए. इट इंक्लूड्स पोलाइट एक्सप्रेशंस फॉर एंडिंग द लेटर. इसके अंदर हम कुछ पोलाइट एक्सप्रेशंस ऐड करते हैं लेटर को एंड करने से पहले, जैसे कि योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली. जब भी लेटर एंड होता है उससे पहले हम पोलाइट एक्सप्रेशंस को लिखते हैं. Moving ahead, we have another point which is signature. It includes the name, signature and designation of the letter writer. तो सिग्नेचर के अंदर या तो आप अपना नेम लिखते हैं, अपने सिग्नेचर पुट करते हैं या फिर लेटर लिखने वाले की डेजिग्नेशन मेंशन होती है. नाउ उसके बाद आप क्या पुट करेंगे? एड्रेस. It includes the address of the recipient which is written on the envelope.
उसके बाद आप जिसको लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस पुट करते हैं। नाउ स्टडी द फॉलोइंग लेटर्स। अभी तक बच्चों हमने सारे पॉइंट्स समझ लिए हैं कि एक लेटर को लिखने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स नेसेसरी हैं जो आपके लेटर्स में इंक्लूड होने चाहिए। अब एक लेटर एग्जाम्पल से समझते हैं। नाउ यू आर लिविंग इन अ हॉस्टल। तुम एक हॉस्टल में रह रहे हो। राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम टू सेंड यू सम मनी टू मीट योर एक्सपेंसेस। आप हॉस्टल में रहते हैं और आपको अपने फादर से कुछ पैसे चाहिए सो दैट आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज हो पाए। तब आप अपने फादर को कैसे लेटर लिखेंगे? सबसे पहले अपने हॉस्टल का एड्रेस पुट करेंगे, उसके बाद में आप डेट पुट करेंगे, उसके बाद में लिखेंगे माय डियर फादर, यानी कि यहाँ पर आप अपने फादर को ग्रीट कर रहे हैं माय डियर फादर। देन आप एक कोमा पुट करेंगे। देन आप लेटर की बॉडी में लिखना स्टार्ट करेंगे कि आपको वो लेटर किस बारे में लिखना है। चलिए रीड करते हैं। I am living in the hostel quite comfortably. मैं हॉस्टल में बहुत ही सहज तरीके से रह रही हूँ या फिर रह रहा हूँ। I have received your letter and bank draft today. Now the money sent by you is not sufficient to meet my expenses. लेकिन आपने जो पैसे भेजे हैं वो मेरे एक्सपेंसेस के लिए इनफ नहीं हैं। I am in urgent need for some more money immediately. मुझे तुरंत ही कुछ और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। Besides the school and hostel fee, I also have to buy a few books and a coat. यानी कि हॉस्टल फीस और बुक्स के खर्चों के अलावा मुझे कुछ और बुक्स और कपड़े भी खरीदने हैं। I think 2000 should be enough to cover these expenses. मेरे ख्याल से 2000 इन सभी खर्चों के लिए इनफ होंगे। I hope it will not be inconvenient to you in any way. यानी कि आपको कोई भी पैसे भेजने में असुविधा नहीं होगी। तो यहाँ तक आप लेटर की बॉडी को कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं योर लविंग सन, यानी कि सब्सक्रिप्शन लिख रहे हैं। उसके बाद आप अपना नेम पुट करते हैं, अपने सिग्नेचर भी पुट कर सकते हैं। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट लेटर विच इज राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड हु इज़ वेरी सिक एंड बीइंग ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल। अब आपको अपने दोस्त को लेटर लिखना है जो बीमार है और हॉस्पिटलाइज्ड है। चलिए सबसे पहले आप एड्रेस पुट करेंगे, उसके बाद में डेट पुट करेंगे। देन आप लिखेंगे डियर मोहित। जिसे भी आप वो लेटर लिखते हैं उनका नेम पुट करते हैं। देन आई एम वेरी सॉरी टू नो दैट यू हैव बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। मुझे बहुत दुख है कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो। योर एल्डर सिस्टर इन्फॉर्म्ड मी दैट यू वर सफरिंग फ्रॉम डेंगू फीवर। तुम्हारी बड़ी बहन ने मुझे बताया कि तुम्हें डेंगू बुखार हुआ है और इसीलिए तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो। डेंगू फीवर इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज। इन दिनों डेंगू फीवर बहुत ही कॉमन है। इट कम्स विद एक्यूट पेन इन द जॉइंट्स। इससे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। दिस फीवर इज़ सेपरेट ओइंग टू द चेंजिंग वेदर। वेदर चेंज होने की वजह से ये बुखार आ रहा है। आई होप यू विल गेट वेल सून। आई शैल प्रे फॉर योर क्विक रिकवरी। मैं प्रे करूँगा कि तुम जल्दी ही रिकवर हो जाओ। उसके बाद में योर अफेक्शनेटली एंड फिर आप अपना नेम पुट करेंगे। आई होप मेरे प्यारे बच्चों यू ऑल आर गेटिंग हाउ यू ऑल कैन राइट द लेटर इंक्लूडिंग ऑल द नेसेसरी पॉइंट्स। चलिए एक्सरसाइज पर आते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू योर सिस्टर्स मैरिज। अब आपको क्या करना है, अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है उसे अपनी सिस्टर की वेडिंग में इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले एड्रेस पुट करेंगे, डेट पुट करेंगे, जिसे आप इनवाइट कर रहे हैं उसका नेम पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डियर मिनी।
आपकी दोस्त का नाम है मिनी, कोमा पुट करेंगे, लेटर की बॉडी में लिखना स्टार्ट करेंगे, बताएंगे कि आपकी सिस्टर की शादी है एंड यू वांटेड टू इनवाइट हिम एंड इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ कम टू जॉइन अस, वी विल एंजॉय अ लॉट। वेडिंग की डेट पुट करेंगे, उनके पेरेंट्स को ग्रीट करेंगे, ऑल राइट। और उसके बाद में जो नेसेसरी पॉइंट्स हैं, एड्रेस पुट करेंगे, अपना सब्सक्रिप्शन ऐड करेंगे और अपना नेम या फिर सिग्नेचर पुट करेंगे। सेकेंड लेटर, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर स्कोल्डिंग हिम फॉर हैविंग नेग्लेक्टेड हिज स्टडीज़। अब आपको क्या करना है, अपने छोटे भाई को लेटर लिखना है, लेटर में उसको जम के डांट लगानी है क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो आप कैसे लिखेंगे, पहले एड्रेस पुट करें, डेट पुट करें कि आप कहाँ से लेटर लिख रहे हैं और आप कौन सी डेट को लेटर लिख रहे हैं, फिर अपने भाई का नेम पुट करेंगे, लेटर की बॉडी में जम के डांट लगाना शुरू करें, ठीक है। नाउ write an application to the principal of your school requesting her to grant your sick leave for a week। अब आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है, यानी कि प्रिंसिपल को लेटर लिखना है कि आप बीमार हैं और आप 7 डेज़ की छुट्टी चाहते हैं। तब आप अपना एड्रेस लिखिए, स्कूल का नेम लिखिए, डेट पुट करिए, फिर लिखिए डियर मैम, ऑल राइट। कोमा पुट करके बॉडी के अंदर लिखना स्टार्ट कीजिए, अपना नेम पुट कीजिए, दिस इज़ द स्टूडेंट ऑफ क्लास दिस। उसके बाद बताइए कि यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस दीज डेज एंड योर डॉक्टर एडवाइज टू टेक बेड रेस्ट, you will be hospitalized for 7 days, so it is a humble request to grant me 7 days leave, I will be very highly obliged to you, thank you so much। नेम पुट कीजिए, क्लास नेम पुट कीजिए, रोल नंबर पुट कीजिए, ऑल राइट। नाउ next is write an application to the headmaster requesting him to grant leave for a week as you are going to attend your cousin's marriage। अब एक वापस फॉर्मल लेटर आपको लिखना है अपने हेडमास्टर को कि आपको अपनी सिस्टर की वेडिंग में जाना है तो आपको छुट्टियां चाहिए, सो इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ग्रांट माय लीव्स सो दैट आई कैन अटेंड माय सिस्टर्स वेडिंग। आई होप मेरे प्यारे बच्चों अभी आप ये लेटर्स लिख पाएंगे। लेटर्स लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपनी नोटबुक में लिखिए। That's all for today's class. I hope you enjoyed this class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.